जो सड़क की समस्या बा कब से है ऐसा समस्या? ये तो 5 साल आजादी के बाद नेताजी सड़क से सदन तक तो चले गए, लेकिन नहीं गया तो इस गांव के लोगों के दर्द और पीड़ा। जहाँ ये जो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं शिवहर जिला के पुरनहिया प्रखंड के बखार चंडिया गांव में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बरसात का भी मौसम है कि आजादी के बाद नेताजी सड़क से सदन तक तो चले गए, लेकिन नहीं गया तो इस गांव के लोगों के दर्द और पीड़ा। बदला तो सिर्फ नेताजी का किस्मत और नहीं बदला तो इस सड़क का रूप और रेखा। और मौसम बरसात होने के कारण कि पानी लग जाता है इस गली में, पक्की रोड नहीं होने के कारण लोग इस गांव से बाहर तक नहीं जा पाते हैं। जो अगर मान लीजिए अगर किसी का तबीयत अचानक रात को खराब हो जाता है, अगर इमरजेंसी हो जाता है तो उनकी दशा क्या होगी? उनका जान बचेगा या फिर अपनी जान को इसी सड़क पर त्याग देंगे? जरा बताइएगा नेताजी। नेताजी यह भी बताइएगा, क्या आप इस सड़क पर आकर के वोट मांगेंगे? इस पानी में हेल करके आप मांगेंगे क्योंकि आपके अंदर लालच है। यह वही सड़क है जो हर वक्त, हर साल, हर चुनाव में किसी न किसी नेता का कायाकल्प पलट देता है और उसकी भाग्य का उदय करा देता है। जहाँ लेकिन नहीं होता है उदय तो बस इस सड़क की किस्मत और इस गांव के लोगों का किस्मत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यहाँ के उपस्थित यहाँ के तमाम जनता और यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि किस कठिनाई में ये लोग जी रहे हैं। पहुंच ही नहीं पाते हैं, नेताजी पहुंच ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भारत में, बिहार में, शिवहर जिला में ये गाँव है। बहुत बहुत स्वागत है चाची। का मतलब ये जो सड़क की समस्या बा कब से है ऐसा समस्या? ये तो 5 साल से है। 5 साल से समस्या है। मतलब सड़क बनना नहीं अभी एक बार भी बना। कोई मतलब नेताजी वगैरह कौन आते नहीं है, वोट लेने आते हैं तो क्या कौन बनत? कोई देख कोनो ना, वोट अपना अपना मतलब वोट ले लेलक, बात खत्म। तब वोट मांगने आता तो आप लोग बोलते नहीं हैं? अब लोग बोले नहीं तो कथी करे? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि बना देंगे। हाँ, अब वोट हो गल तो नींद पर के सूत रहल। नींद पर के सूत रहल। 5-6 साल से तो है समस्या। 5-6 साल से समस्या है। और इसको लेकर के कहीं आप लोग का मतलब ये आवेदन वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आवेदन तो कितना दिया हुआ है लेकिन कोई नहीं सुनता है इसको। मतलब आवेदन दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। क्योंकि इस गांव में अगर कोई नेताजी होते तो नेताजी को नजर आता है, इस गांव के तो कोई नेताजी है नहीं, इसलिए इस गांव का कोई भाग्य बदल ही नहीं सकता। वोट के समय आता है तो बोलता है कि बन जाएगा, बन जाएगा अब की बार में, लेकिन वो जब जीत लेता है, चले जाता है तो उसके बाद इसका मतलब ही भूल जाता है। लेकिन मतलब चलिए, सांसद का चुनाव तो चला गया लेकिन विधायकी का चुनाव अभी बाकी है। बाकी तो क्या उस बार इस वक्त जब चुनाव में नेताजी आएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका कि आप अब की बार वोट दीजिएगा? पब्लिक का क्या मुद्दा रहेगा कि रोड बनाइए, रोड बनाइए। मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। देखिए, लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जाहिर सी बात है भाई साहब, अगर देखिए आप इस कीचड़ में खड़ा होंगे, इस जल जमाव से मतलब बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा इसमें आएगा और इस गंदगी पानी से बीमारियां फैलेगी और इस बीमारी से इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग पीड़ित हो सकते हैं। का सड़क है, आप तो आ ही सकते हैं हमारे साथ बीच में। हमारा तो हर रोज का काम है यही। हर रोज का काम है यही। हाँ, आदत लग गया है जी। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, वैसा हो गया तो क्या करें, हम लोग परेशान खुदे हैं। परेशान खुदे हैं। कोई देखिए, हम लोग हर रोज कमाने और खाने वाले हैं। अच्छा। अब बराबर जाएंगे वहाँ कहीं पे भी जाएंगे, इसका नोटिस वोटिस लेकर के दिखाने के लिए। हाँ। तो फिर उस दिन का छुट्टी हो जाएगा तो फिर कॉल खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो हर रोज हम लोग कमाने खाने वाला कितना दिन परेशान हुए, कितना नोटिस इसका चला गया है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं जी। अब फिर टाइम हम लोग कमाने खाने वाले, हर रोज के लिए तो टाइम नहीं कि हर रोज दौड़ के जाए आए, ऐसा तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये इस प्रखंड के मतलब या ये जो पंचायत है जी, इस पंचायत के मुखिया वगैरह कोई नहीं सुनता है क्या? जी, मुखिया जी तो अभी आएबे नहीं करेगा। बारिश हो गया तो आएबे नहीं करेगा। आएबे नहीं करेगा जी, नहीं। बच्चा भी डूब गया था, बच गया। मतलब बच्चा भी डूब जाता है, पानी इतना ज्यादा लग जाता है। देखिए,
अभी बरसात रुका है 2 दिन से, इसलिए थोड़ा सा पानी कमा है। जब पानी मतलब बरसात होता है तो इतना पानी हो जाता है कि छोटा बच्चा इस पानी में डूब जाता है। जी हाँ, अब बताइए अगर किसी का बच्चा अगर डूब जाता है तो उसके क्या बीतेगा, उस घर में, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, जरा अंदाजा लगाइएगा नेताजी। आपको तो बस वोट लेना है, आना है, वोट लेना है और जीत कर जाना है और सदन में बैठ जाना है। आपको तो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में चढ़ना है, लेकिन पैदल चलना है तो इस गांव के लोगों को नाला का भी सुविधा नहीं है इस गांव में। इतना बरसात में इतना तंगी हो जाता है पूरा ग्रामीण लोग कि पूछिए मत। ये तो ऐसा भी पानी से तो खुद बुखार मलेरिया ये सब खुद पकड़ लेता है। बिल्कुल एकदम बहुत सारा बीमारी इसे उपजेगा। नहीं, कहने का मतलब हमारा ये कि नाला की व्यवस्था हमारे गांव में किया जाए। नाला का व्यवस्था किया हर जाए। साल से तंगी हो चुके हैं, हर साल ऐसा हो जाता है, एक साल की बात नहीं। बताइए, न नाला है न सड़क है, मतलब किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत 75 साल पहले आजाद हो गया था कि बस अभी कार्रवाई चालू है। अगर आजाद हो गया था तो ये लोग कहां से आजाद है, जरा बताइएगा नेताजी। क्या आप आजाद हैं? जी नहीं, हाँ, ऐसा में किचन में हम लोग कहाँ आजाद होंगे। हमारे गांव में सिर्फ नाला का व्यवस्था करवा दीजिए, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं, कोई भी साधन नहीं है। देखिए यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, जरा दिखाइए इस गांव के लोग, सभी बच्चे बूढ़े सब मौजूद हैं, बस इस आस में कि रिपोर्टर साहब आए हैं तो अगर दिखाएंगे तो नेताजी तक आवाज जाएगा। लेकिन रिपोर्टर साहब का आवाज पहुंचेगा कैसे जब नेताजी हमारी आवाज को ही दबवा देंगे, एक आध FIR लदवा देंगे, कैसे पहुंचेगा, है ना। तो देखिए नेताजी, आपको सुनना पड़ेगा, दर्द को समझना पड़ेगा, लोगों की समस्या को जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा आज नहीं तो कल लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि आजादी से पहले भी आवाज उठा था और आजादी के बाद भी आवाज उठेगा जब गलत होगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है पिंटू सोनी। जय हिंद।